अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हीरे ढूंढने के लिए सड़क पर जमा हो गया एक बड़ा हुजूम। वीडियो और तस्वीरें हुई वायरल। रियासत गुजरात में पेश आए अजीबोगरीब वाक़े में लोग सड़क पर हीरे ढूंढने लगे हैं। इसका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। तफसीलात के मुताबिक रियासत गुजरात के सूरत में वाक़े वर्चा इलाके में हीरों की खरीदो फरोख्त की जाती है। मालूम हुआ कि एक ताजिर का हीरों का पैकेट सड़क पर गिर पड़ा। तलात आम होते ही लोग इस सड़क पर पहुंच गए और वो सड़क पर करोड़ हार रुपए के हीरे ढूंढने लगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। मुकामी मीडिया के मुताबिक सड़क पर हीरों को तलाश करते हुए लोग मिट्टी भी उठाते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान अरुण नामी शख्स को एक हीरा भी मिला, लेकिन वो अमेरिकी डायमंड यानी कि नकली हीरा बताया गया है। मालूम हुआ कि यह हीरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस ताजिर के हीरों की पैकेट गिरी, दरअसल वो नकली हीरे थे। केरला के 11 मुकामात पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफातर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के धावे। केरला में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज सुबह रियासत के 4 जिलों में 11 मुकामात पर ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के साबिक मुकामी कायदीन और तंजीम से वाबस्ता दीगर अफराद के घरों और दफातर पर धावे मुनज़्ज़म किए। ये कार्रवाई इससे पहले गिरफ्तार किए गए अफराद से हासिल मालूमात की बुनियाद पर अंजाम दी गई, जिन्होंने इंकशाफ किया था कि गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए हवाले के जरिए रियासत में अब भी रकूमात पहुंच रही है। पूछताछ से यह भी इंकशाफ हुआ कि ममनुआ तंजीम के रूपोश कारिंदे बाज मुकामात पर अब भी सरगर्म हैं। बीजेपी के दौरे हुकूमत में उत्तर प्रदेश में जंगल राज। अखिलेश ने कहा, लीडरों की गुंडागर्दी के वाकयात में मुसलसल इजाफा, हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत में उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। इख्तियार को बचाने के लिए बीजेपी की दबंग और गुंडा इंतशार फैला रहे हैं। बीजेपी लीडरों ने रियासत का अमन और अमान बर्बाद कर दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी को सुल्तानपुर में बीजेपी लीडर के भतीजे ने बेदर्दी से पीट पीट कर कत्ल कर दिया। डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी सुल्तानपुर के पीएचसी जय हिंदपुर में तैनात थे। इस तरह कानपुर में बीजेपी लीडर की धोखाधड़ी से किसान बाबू संघ ने भी खुदकुशी कर ली है। बीजेपी लीडर ने धोखाधड़ी से किसान की जमीन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। किसान के अहले खाना बीजेपी लीडर की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए वजीर आला से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल रहा है। लगता है वजीर आला अखलाकी छुट्टी पर चले गए हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि कानपुर में बीजेपी काउंसलर के शौहर ने ताकत का घमंड दिखाते हुए एक नौजवान की बुरी तरह से पिटाई की। उन्होंने कहा कि वजीर आला को बताना चाहिए कि मुतासिरा कुंबे की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। पूरी रियासत में गरीबों और महरूमों के साथ नाइंसाफी हो रही है, किसी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। बीजेपी हुकूमत में गुंडों को इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। खवातीन और बेटियों की असमत दरी और कत्ल के वाक़यात में भी मुसलसिल इजाफा हो रहा है। रियासत में गाजीपुर से गाजियाबाद और वाराणसी से सहारनपुर तक जराइम के वाक़यात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हफ्ते की शाम जौनपुर में एक मेडिकल स्टोर ऑपरेटर को गोली मार दी गई। गुज़िश्ता जुमेरात को सहारनपुर के गंगुआ के गांव से एक लड़की को अगवा करके उसकी असमत दरी की गई। उन्होंने आगे इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत में अमन और अमान तबाह हो गया है। बीजेपी और वजीर आला का जीरो टॉलरेंस का नारा झूठा है। बीजेपी सिर्फ ताकतवर और मुजरिम लीडरों की हिफाजत करती है, बेकसूरों को झूठे मुकदमात में फंसाती है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि लीडरों की बड़ी पैमाने पर गुंडागर्दी के बावजूद हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। बीआरएस के बागी रुकन असेंबली हनुमंत राव की कल कांग्रेस में शमूलियत।
पार्टी लीडर सोनिया गांधी से मुलाकात का मंसूबा, हाईकमान से 3 असेंबली निशस्तों की दरख्वास्त, बीआरएस से इस्तीफा दिए मल्लिका जगेरी रुकने असेंबली एम हनुमंत राव की कांग्रेस में शमूलियत यकीनी हो चुकी है। हनुमंत राव ने इस्तीफा का ऐलान करके दोबारा मल्लिका जगेरी हलके से मुकाबले का ऐलान किया था। मेरठ असेंबली हलके से बीआरएस से फर्जंद को टिकट न दिए जाने पर नाराज हनुमंत राव गुज़िश्ता चंद दिनों से कांग्रेस कायदीन से राब्ते में थे और आज कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने हनुमंत राव से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। हनुमंत राव ने ऐलान किया कि वो 27 सितंबर को नई दिल्ली में सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। सीनियर कांग्रेस कायदीन ने हनुमंत राव की क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और नाश्ते पर बात की गई। मुलाकात के बाद हनुमंत राव ने ऐलान किया कि वो 27 सितंबर को कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बाकायदा शमूलियत इख्तियार की जाएगी। इसराइलियों को बगैर वीजा अमेरिका में दाखिले की इजाजत मुतवक्को। न्यूयॉर्क बाइडेन इंतजामिया इस हफ्ते की इसराइल को एक खुसूसी क्लब में दाखिल करने के लिए तैयार है, जिसके तहत फलस्तीनी अमेरिकियों के साथ इसराइली हुकूमत के सलूक के बारे में खदशात के बावजूद इसराइलियों को वीजे के बगैर अमेरिका जाने की इजाजत दे दी जाएगी। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इसराइल के वीजा वीवर प्रोग्राम में दाखिले का ऐलान हफ्ते के आखिर में किया जा सकता है। हफ्ते के रोज विफाकी बजट साल के इख्तिताम से ऐन पहले ये ऐलान किया जाएगा और ये अगले साल से लागू होगा। होमलैंड सिक्योरिटी का महकमा इस प्रोग्राम का इंतजाम करता है। इस वक्त इस प्रोग्राम के तहत 40 के करीब ज्यादातर यूरोपीय और एशियाई मुल्कों के शहरियों को बगैर वीजा 3 महीने के लिए अमेरिका जाने की इजाजत है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से इसराइल में दाखिल होने की सिफारिश मौसूल होने के फौरन बाद इस मामले से वाकिफ 5 अहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर इतवार को यह बात कही और कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी एलेजेंड्रो मेरकास जुमेरात को ये ऐलान करने वाले हैं। ताहम अभी तक इस हवाले से कोई भी फैसला नहीं किया गया। तवक्को है कि ब्लिंकन की सिफारिश मंगल के बाद तक पहुंच जाएगी और ऐलान सदर जो बाइडेन की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मौके पर न्यूयॉर्क में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के ठीक 8 दिन बाद आएगा। नोटरी की जमीन और मकानात को रेगुलराइज करने की अमल पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने लगा दी है रोक। तेलंगाना हाई कोर्ट ने नोटरी पर खरीदी गई जमीन और मकानात को रेगुलराइज करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने शहरी इलाकों में गैर ज़रई अराजी को रेगुलराइज करने के लिए जारी कुर्दा GO 84 के नफाज को मुअत्तल करते हुए एक अबूरी हुक्म जारी किया। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने 26 जुलाई को रियासत में 3000 गज के अंदर के नोटरी जमीन और मकानात को बाकायदा बनाने का हुक्म जारी किया था। हुकूमत ने शहरी इलाकों में 125 गज के अंदर नोटरी प्लॉट को मुफ्त में रेगुलराइज करने का फैसला किया था। चीफ जस्टिस आलोक आराधे, जस्टिस NV श्रवण कुमार की बेंच ने आज इस GO को चैलेंज करने वाली केस की समाअत की। बेंच ने कहा कि हुकूमत का फैसला स्टैंप और रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन से मुताबिकत नहीं रखता। गवर्नर कोटा के तहत MLC इंतखाबात, श्रवण और सत्यनारायण की उम्मीदवारी को गवर्नर ने कर दिया मुस्तरद। तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने गवर्नर कोटा के MLC उम्मीदवारों के इंतखाब पर एक सनसनीखेज फैसला लिया है। BRS हुकूमत की जानिब से सिफारिश करदा गवर्नर कोटा के MLC उम्मीदवारों D श्रवण और सत्यनारायण की उम्मीदवारी पर अपना एतराज जाहिर किया। इन दोनों उम्मीदवारों के नाम को गवर्नर ने कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि उनके पास गवर्नर कोटा MLC के तौर पर मुंतखब होने की अहलियत की कमी है। श्रवण और सत्यनारायण को मुंतखब करने के लिए हुकूमत कोई मुनासिब मालूमात नहीं दी है। गवर्नर ने कहा कि आर्टिकल 171(5) के मुताबिक श्रवण और सत्यनारायण को मुंतखब नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों ने समाजी खिदमत की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लिया है। गवर्नर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 171(5) के मुताबिक गवर्नर के कोटे में सियासतदानों को MLC के तौर पर तजवीज़ नहीं किया जाना चाहिए। जमीयते उलमाए महाराष्ट्र अरशद मदनी की जानिब से हर साल बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुस्तहिक तलबा और तालिबात में तालीमी वज़ाइफ की तकसीम।
हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम अफराद के दुख दर्द में काम आने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी ने इतवार को रियासती दफ्तर में होनहार और मुस्तहक तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप तकसीम करने की एक तकरीब मौलाना हाफिज मसूद हसामी कारगुजार सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के जेर सदारत में किया, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद आरिफ नसीम खान, मुकामी रुकन असेंबली अमीन पटेल, हाजी बशीर मूसा पटेल, चेयरमैन मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक, मुसाफिर खाना निजामुद्दीन रोआईन तर्जुमान और जे पुलिस स्टेशन के पीआई जनाब मुख्तार शेख ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाई। इस तकरीब में मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों 37 तलबा को चेक देकर इस मुहिम का आगाज किया गया। वाज़ेह है कि हर साल सैकड़ों की तादाद में तलबा और तालिबात ये स्कीम से मुस्तफ़ैद होते आ रहे हैं। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद आरिफ नसीम खान और रुकन असेंबली अमीन पटेल ने जमीयत उलमा के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की क़ियादत रहनुमाई में अंजाम पाने वाले इस नेक काम की खुलकर तारीफ की। कुछ दिन पहले हुआ एक वाकया, मुस्लिम तालिब इल्म को थप्पड़ मारने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट हुई बरहम। आईपीएस अफसर के जरिए तहकीकात करवाने की दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल के मुस्लिम तालिब इल्म को एक टीचर के हुक्म पर उसके हमजमात की जानिब से थप्पड़ मारने के मामले का सख्त नोट लिया है और कहा कि यह वाकया एक गैर मामूली वाकया है, इससे हुकूमत का जमीर झिंझोड़ना चाहिए। जस्टिस अभय सोका और पंकज मित्तल की बेंच ने उत्तर प्रदेश में स्कूलों में दी जाने वाली तालीम के मियार पर संगीन सवालात उठाए और हिदायत दी कि एक टीचर के अपने तालिब इल्मों को एक मुस्लिम तालिब इल्म को थप्पड़ मारने की मुबैना वाक़े की तहकीकात और निगरानी के लिए रियासती हुकूमत इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस अफसर को तैनात करे। बेंच ने कहा कि यह मामला मियारी तालीम से मुताल्लिक है, जिसमें हसास तालीम भी शामिल है। बेंच ने कहा कि तालिब इल्म को दी जाने वाली ये सजा बदतरीन जिस्मानी सजा हो सकती है। अदालत ने पहली नजर में रियासती हुकूमत को तालीम के हक के कानून और तलबा को जिस्मानी और जहनी तौर पर हरासा करने और मजहब और जात पात की बुनियाद पर उनके साथ इम्तियाजी सुलूक पर पाबंदी लगाने वाले कवायद की तामील करने में नाकाम करार दिया। जस्टिस ओका ने कहा कि हम हमेशा असखुद नोटिस ले सकते हैं क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 21A तालीम के हक की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। बेंच ने हुकूमत की इस दलील को मुस्तरद कर दिया कि तुषार गांधी की तरफ से दायर दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो महात्मा गांधी के पड़पोते हैं। अदालत आज़मा ने केस दायर करने में तवील ताखीर के तरीक़ेकार पर भी शदीद एतराज किया। एशियन गेम्स मेंस हॉकी में भारत ने सिंगापुर को 16-1 से शिकस्त दे दी है। 9 खिलाड़ियों ने गोल स्कोर किए। हिंदुस्तान ने एशियाई खेल 2022 में मर्दों की हॉकी में अपने दूसरे पोल मैच में सिंगापुर को 16-1 से शिकस्त दे दी है। भारत की जानिब से हरमनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, विवेक प्रसाद, गर्जन सिंह, ललित उपाध्याय, शमशीर सिंह, मनप्रीत सिंह, अभिषेक और अरुण कुमार ने गोल स्कोर किए। काबिल जिक्र बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपने पहले 2 मैचों में 32 गोल किए हैं। इस बेहतरीन मौके पर बीसीसीआई ने गोल्ड मेडल के साथ हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की एक तस्वीर शेयर की और लिखा, यह है तारीखी सेल्फी। बीसीसीआई ने एशियन गेम्स 2022 गोल्ड मेडल जीतने वाली हिंदुस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों की एक तस्वीर एक्स पर शेयर की है, जिसमें बल्लेबाज जमाइमा रोड्रिग्स सेल्फी लेते हुए नजर आ रही है। बीसीसीआई ने लिखा, गोल्ड मेडल जीतने वालों के साथ एक तारीखी सेल्फी। काबिल जिक्र है कि पीर को होने वाले फाइनल मैच में हिंदुस्तान ने श्रीलंका को 19 रन से शिकस्त दे दी है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की एक अनोखी और पहली जीत। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए कमाए। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने इत्तला दी है कि शाहरुख खान की फिल्म जवान ने रिलीज के 18 दिनों के अंदर अंदर दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने जवान का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, ये फिल्म तारीख बन गई है। जवान के डायरेक्टर एटली ने लिखा, खुदा हम पर मेहरबान है और सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन ने G20 सरबराही इजलास के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नज्जार के कत्ल का मामला उठाया था। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन और दीगर मगरबी ममालिक के रहनुमाओं ने G20 सरबराही इजलास के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात में खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह नज्जार की हिलाकत का मामला उठाया था। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये काम कनाडा की अपील के बाद किया। कनाडा ने इस कत्लेआम में हिंदुस्तान के मुश्तबा किरदार का दावा किया है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।